नमस्ते। क्लास 9 विषय हिंदी, क्षितिज, चैप्टर रहेगा 10वां। उसमें हम पढ़ेंगे वाक और कवियत्री है ललदत। कवियत्री परिचय पढ़ेंगे। कवियत्री का जीवन। कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय संत कवियत्री थी। ललदत को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल्ला रिफा आदि नामों से जाना जाता था। भाषा शैली उनकी ललदत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक का मतलब है जैसे हमारे कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, वैसे ही ललदत के वाक हैं। अब हम पढ़ेंगे वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव वो सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर। भवसागर यानी भवरूपी सागर। भवरूपी सागर। अब देखना यहाँ पर इस संसार को किसकी तरह बताया है? सागर की तरह। संसार और सागर को एक कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार यानी उपमेय में उपमान दोनों को एक कर देते हैं पूरा, तो यह हो जाता है रूपक अलंकार। अब कवियत्री क्या कह रही है? कवियत्री कह रही है कि यह जीवन कच्चे धागे की तरह है। यह जीवन कैसा है? कच्चे धागे की तरह। जैसे कच्चा धागा है, कच्चा धागा लेते ही टूट जाता है, तो खींच रही मैं नाव। कवियत्री कह रही है खींच रही मैं नाव। अब यहाँ पर नाव खींचना, नाव खींचना यानी जीवन रूपी नाव। यहाँ पर कौन सी नाव है? जीवन रूपी नाव को, जीवन रूपी नाव को। कवियत्री क्या कह रही है? कवियत्री कह रही है कि ये जीवन कच्चे धागे के समान है और मैं उस ईश्वर के सहारे जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कवियत्री कह रही है कि न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुने और ये भव रूपी सागर को पार लगा दे, यानी इस संसार से मुक्त कर दे। अब यह शरीर कैसा है? पानी टपके कच्चे सकोरे। सकोरे यानी घड़ा, मटका। सकोरे यानी घड़ा या मटका। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवियत्री कह रही है कि मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ इस संसार को पार लगाने के लिए, लेकिन मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जैसे पानी टपके कच्चे सकोरे, जैसे हम मटका भरते हैं, वो कच्चा रहता है तो उसमें पानी की बूंदें धीरे धीरे गिरती रहती है, वैसे ही कवियत्री के भी जीवन में दिन ब दिन निकलता जा रहा है। जितने वो प्रयास कर रही है वह सारे व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह। यहाँ पर देखना, रह एक ही शब्द दो बार आया है, दोनों ही बार एक ही अर्थ है, कोई अर्थ में भिन्नता नहीं है, इसीलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जी में उठती रहूँ घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ घर जाना यानी कोई अपने घर नहीं, यहाँ इस संसार से मुक्ति के लिए, यानी इस नश्वर घर के लिए। यहाँ जो हम रह रहे हैं वह नश्वर है, तो इस घर से जाने की कवियत्री के जो प्रयास है सब व्यर्थ हो रहे हैं। और कह रही है कि जी में उठती रहूँ, और सारे दिन मन में एक ही बात रहती है कि मुझे उस घर जाना है, यानी ईश्वर के घर जाना है। घर जाने की चाह है गहरे, यानी इस नश्वर संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाने की इच्छा है। दूसरा अनुच्छेद, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा कर, देखिए यहाँ पर खा कर यानी खाता, हम जो खाते रहते यानी इस सांसारिक विषय वासना। यहाँ खाना क्या है? इस सांसारिक विषय वासनाओं में हम लीन रहते हैं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम विषय वासनाओं से, और अगर हम इन विषय वासनाओं को बिल्कुल पूरी तरह से त्याग देते हैं, यानी हम उसको त्यागते हैं, तो न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम पूरी तरह से इस यानी इस संसार में जो है यानी विषय वासना, उसको अगर हम त्याग देते हैं, तो त्याग कर तपस्या का जीवन अगर हम अपना लेते हैं, तो हम अहंकारी यानी घमंड आ जाता है। क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। सम यानी समान, सम खा समान, सम का मतलब है समान खा तभी होगा समभावी, यानी समभावी समानता की भावना, समानता की भावना। कवित्री कह रही है कि खा खा कर हम कुछ ही संसार की विषय वासना में लीन रहेंगे, लेकिन इन भोगों से अगर हम कुछ आगे चले जाएंगे, हम त्याग कर देंगे, तो हमारे में घमंड आ जाएगा। तो हमें इस संसार में कैसा समानता का भाव रखेंगे, तभी हमारे में समानता की भावना आएगी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और हमारे हृदय में जो इंद्रियों में जो संयम जो हमने रखा है, मध्यम मार्ग अपनाएंगे, तो हमारे अंदर जो है ना ये बंद सांकल है, वह सांकल खुलेगी और हमें चेतना व्यापक हो जाएगी। तीसरा अनुच्छेद, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। अब क्या होता है, हम इस संसार में रहते 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 अब एक दिन ऐसा आता है कि हमारे जीवन का अंत होता है, परमात्मा के पास जाने का समय आ जाता है। तो उस समय कवित्री कह रही है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्न से तू पर खड़ी। सुषुम का होता है हमारा जैसे ये कपाल और नाक के ऊपर का जो बीच का भाग है, सुषुम। सेतु यानी बांध, यानी हम हट पूर्वक जो बात करते हैं। तो कह रही है कवित्री कि हम यहाँ पर जो ईड़ा और पिघला, ये जो बीच की नाड़ी है, उसको हम खींचते हैं हट पूर्वक, यानी पूरे दिन हम साधना करते रहते। तो कवित्री कह रही है, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। अब कह रही है कवित्री कि मैंने हठ योग का सहारा लेकर क्या किया, गलत राह ले ली और जीवन भर सुषुम्न नाड़ी की साधना का प्रयास करती रही। अब अंतिम दिन आ गया। अब कवित्री कह रही है कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, अब माझी को दुख क्या उतरा। यहाँ माझी कौन है? यहाँ माझी है ईश्वर। यहाँ माझी किसके लिए संबोधित किया गया है? ईश्वर के लिए। किसके लिए? ईश्वर के लिए। कवित्री कह रही है कि इस संसार रूपी विशाल नदी को पार कराने वाले ईश्वर रूपी माझी को क्या दूं उतराई। कवित्री कह रही है कि इस ईश्वर को मैं अब क्या दूंगी उतराई, अब मेरा पूरा समय बीत गया है। अब कवित्री कह रही है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिबा से पहचान। अब कवित्री कह रही है कि इस ईश्वर है वह सर्वव्यापक है, किसी एक धर्म का नहीं है, सभी धर्मों का है, सर्वव्यापक है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है उस ईश्वर के लिए कि ईश्वर एक ही है, सर्वव्यापक है। थल थल में यानी हर जगह जगह में शिव बसता है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। हमने ये जो जातियाँ बनाई है, कोई ईश्वर के वहाँ से नहीं बने हुए हैं, ये सारी जातियाँ यहाँ पर हमने बनाई है। तो भेद न कर यानी कोई भेदभाव नहीं करना है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यानी कवित्री कह रही है कि अगर तेरे में ज्ञान है तो सबसे पहले अपने ज्ञान की पहचान करनी है, यानी उस परमात्मा को जानना है। हमारे हृदय में जो बैठा है वही है साहिबा से पहचान, यानी वही साहिबा यानी भगवान से पहचान है। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन आंसर हैं, ये PDF फाइल में आपको मिलेंगे।